नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और काफ़ी समय से मैं स्वास्थ्य लाभ भी ले रहा हूँ। आपको भी पता है कि एक हफ़्ते तक हमारा जो YouTube चैनल है वो पूरी तरीके से बैन रहा और जमातियों ने इसको बैन कराया है। और वो सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो बैन हुई हैं। और इन लोगों का जो गिरोह है, इन लोगों का जो एक तरीके से इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। इससे लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मन था कि मैं पूरे 14 दिन का पूरी तरीके से एक वनवास मनाऊं और उसके बाद ही वापस आऊं। लेकिन विषय इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप लोगों के लगातार मेल, मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि इन विषयों पर ज़रूर बोलिएगा। सबसे पहला जो विषय है वो राजनीतिक विषय है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हो रही है कि कांग्रेस का जो कैश घोटाला है उसके बारे में। तो मैं जैसे ही वापस पहुंचता हूं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन जिससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ हूं वो है नेटफ्लिक्स ने एक बार फिर से वो काम करके दिखाया है जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं थी। जैसे कि अभी अ सूटेबल बॉय जो उन्होंने अपने यहाँ से एक कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम की जो शूटिंग है वो मध्य प्रदेश के एक मंदिर के अंदर होती है। और आपको हैरानी इस बात की होगी कि इसकी जो शूटिंग हुई है उस शूटिंग को परमिशन मिली थी मध्य प्रदेश में जिस समय पर कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ के मंत्री थे साधो। उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ही नहीं दी बल्कि इसका उद्घाटन भी किया था। और शुभारंभ करने के बाद में, और इन लोगों को पता होता है कि भैया इसमें होना क्या है, उन लोगों को पता था कि इसमें कौन से सीन होते हैं। जब भी, याद रखिएगा, जब भी कहीं पर इस प्रकार की कोई शूटिंग होती है, ख़ास तौर पर किसी संवेदनशील स्थान पर, संवेदनशील कहने का मेरा मतलब है मंदिर आदि, गुरुद्वारे आदि पर, मस्जिद आदि पर, यदि किसी मज़ार आदि पर होता है इस तरीके से, तो वहाँ बाकायदा बताया जाता है कि होना क्या है। तो वहाँ पर जो आपके उस समय के जो संस्कृति मंत्रालय होता है उसके पास में सारी चीज़ें पहुँचती हैं। उनको पता होता है, पता लगता है कि इसमें कौन कौन से सीन हैं, लड़का कौन है, लड़की कौन है। बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से स्क्रिप्टेड इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक मुस्लिम लड़का मंदिर आता भी है तो वो क्या करने के लिए आता है। हिंदू लड़की वहाँ पर पूजा पाठ ना करके बल्कि चुंबन करती है, किसेस करती है वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के के साथ में। और उसके बावजूद ये सब चीज़ होने के बाद में भी कोई ऐसा गलती का एहसास भी नहीं है। और भी बड़ी बात सुनिए कि पीछे से आरती की घंटियों की आवाज़ें आएंगी, शंख का नाद होगा, लेकिन वहाँ पर ये अश्लील हरकतें मंदिर में ही चलती रहेंगी। हमने अक्सर ये देखा था कि दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल पार्क है या फिर जो पुराना किला है, इस तरीके की जो जगह हैं, वो इस टाइम पर ये चुंबन के विशेष स्थान बन चुके हैं। वहाँ पर आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते, बच्चों के साथ नहीं जा सकते, बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं जा सकते। वहाँ पर जाने के बाद में बड़ा ही असहज फील होता है। लेकिन अ सूटेबल बॉय ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से पुराना किला हुआ, सेंट्रल पार्क हुआ, कनॉट प्लेस का, या फिर आसपास के जो एरियाज़ हैं, ये जितने आम हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए, उतने ही आम हिंदुओं के मंदिर भी हैं। सीधी सी बात ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से ये लव पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बहुत सहज होती हैं। वैसा ही सेम टू सेम हिंदुओं के मंदिर भी सहज हैं इन सब कार्यों को करने के लिए। थोड़ा अगर इस पर गौर किया जाए तो ये भावनाओं को आहत करने तक का मामला नहीं है, ये बताने तक का मामला है कि हम लोग कितने निम्न स्तर के हैं। ये बताने का मामला है कि हम लोगों के जो बिलीफ्स हैं वो कितने कमज़ोर हैं। ये बताने का मामला है कि हम लोगों को डूब करके मर जाना चाहिए। दूसरे पक्ष पर आते हैं, ये मुस्लिम लड़का है और यहाँ पर हम लेते हैं एक मुस्लिम लड़की, और जो हिंदू लड़की है उसकी जगह पर लेते हैं हिंदू लड़का, और मंदिर की जगह पर हम मस्जिद ले लेते हैं। क्या ऐसा कभी हो पाएगा? मतलब अभी हमने देखा कि मथुरा के अंदर मंदिर के अंदर नमाज पढ़ ली जाती है, यहाँ मंदिर के अंदर किस सीन दिखाए जाते हैं, मंदिर के अंदर उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। MX प्लेयर पर ऑलरेडी आश्रम 2 चल रही है और लोग उसको देख रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि साधु संतों की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। भले ही हमारे पास में जो सत्य पर आधारित ऐसे ऐसी न्यूज़ हैं जिसमें कि हमने मौलानाओं को देखा है ये सब काम करते हुए, लेकिन आश्रम के नाम पर कोई मजार या मदरसा नाम के कोई फिल्म नहीं या सीरीज़ नहीं बनेगी।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये लगातार जो घटित हो रही हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण है एक तो उन लोगों की वो खुन्नस जो आप लोगों के जागरूक होने के बाद में उन लोगों के अंदर आई है, और दूसरी कि हमारा आधे से ज़्यादा समाज जो अभी भी सोया हुआ है वो इन सीरीज़ को, इन फिल्मों को देखेगा उनके आधार पर। बस ये दो ही पॉइंट है जिनके आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि वो जो 50% से ज़्यादा का जो मलबा, मैं इनको मलबा ही कहता हूँ, इनको मॉब कहता हूँ, ये जो लोग हैं जो अभी भी सुषुप्ति में हैं, जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे धर्म के ऊपर किस प्रकार से आघात होता है, बहुत ही ऐसे मैनेज्ड तरीके से कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। और सूटेबल बॉय कोई आज नहीं आई है, लेकिन देखने में, समझने में समय लगा है, लोगों को देखने में, पहचानने में समय लग गया है। FIR हो चुकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर किस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और वो हम इसी प्रकार से ले सकते हैं, वो है हमारी जागरूकता, और उस तरीके से जिस प्रकार से आप पिछले 2 साल से कंटिन्यू जागरूक होते जा रहे हैं। विषय और भी बहुत सारे हैं, मैं वापस आकर के ज़रूर लूँगा। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है, इन सब विषयों पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखें, मेल्स करते रहें, अपना जो सहयोग है अपने सामर्थ्य के अनुसार देते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।